बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु मैच नंबर 22 खेॾी वेंदी, जंहिंमें कोयटा ग्लेडिएटर्स जो मुक़ाबलो थींदो कराची किंग्स सां। हीअ ॿई उहे टीमूं आहिनि जेके ऑलमोस्ट हिन टूर्नामेंट मां ॿाहिरि थी चुकियूं आहिनि ऐं अॼु इहे ॿई टीमूं आम्हूं साम्हूं आहिनि। अॼु ॿिन्ही जी कोशिशि हूंदी त कम से कम जेका पोज़ीशन आहे उहा का टीम बहितर बणाए सघे ऐं आख़िरी नंबर ते अचण खां बची सघे। गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उहा कोयटा ग्लेडिएटर्स जी हुई, जंहिंखे इस्लामाबाद यूनाइटेड शिकस्त ॾिनी। सभ खां पहिरियां गुज़िरियल ॾींहुं जेका मैच थी उनजो स्कोर कार्ड ॾिसूं था त कहिड़े तरीक़े सां कोयटा पहिरियां बैटिंग कई आहे। जेको स्कोर कार्ड आहे कोयटा जो, त कोयटा जा कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर आहिनि जंहिं स्कोर कयो आहे। त कोयटा पारां यासिर जेको आहे उहो सिर्फ़ु 5 रन्स उठाए सघियो। उन खां अलावा विल स्मिथ 0 ते आउट थियो। सरफराज़ अहमद खे पाण खे प्रोमोट कयो, पर हू सिर्फ़ु 3 रन्स ई ठाहे सघियो। मोहम्मद नवाज़ जेको आउट ऑफ फॉर्म हुयो मुकमल हिन PSL में, उहो नेठ आख़िर पंहिंजे फॉर्म में वापसि आयो। 44 बालनि ते 52 रन्स हुन स्कोर कयूं। इफ्तिखार अहमद हिकु भेरो ॿीहर फ्लॉप थियो। नजीबुल्लाह ज़दरान जंहिंखे शामिल कयो वियो हुयो जेसन राज जी जॻह ते, हुन 34 बालनि ते 59 रन्स स्कोर कयूं। ऐं आख़िर में उमर अकमल जंहिंजी टीम में वापसी थी, हुन 14 बालनि ते 43 रन्सूं स्कोर कयूं। अहिड़े तरीक़े सां हिन टीम 179 रन्सूं ठाहियूं। 6 विकेटनि जे नुक़सान ते मुकमल 20 ओवरनि में। जवाब में जेका इस्लामाबाद जी टीम आहे, इस्लामाबाद कहिड़े तरीक़े सां ही टारगेट चेस कयो आहे। त इस्लामाबाद पारां जेको ओपनर आहे गुरबाज़, उहो जल्दी ई आउट थी वियो। हुन खां पोइ एलेक्स सेल्स 12 रन्सूं ठाहे सघियो ऐं कोलिन मुनरो 63 रन्सूं ठाहियूं 29 बालनि में। शादाब ख़ान हिकु भेरो ॿीहर बैटिंग में नाकाम थियो, सिर्फ़ु 8 रन्सूं ठाहे सघियो। मुबसर खे प्रमोट कयो वियो, पर हू बि का ख़ासि परफॉर्मेंस न ॾेई सघियो, सिर्फ़ु 5 रन्सूं ठाहियूं। ऐं हुन खां अलावा आज़म ख़ान जेको हिन वक़्तु हिकिड़े बहितरीनु फॉर्म में आहे, हुन 25 बालनि ते 35 रन्सूं स्कोर कयूं। आसिफ अली जल्दी आउट थियो, जेको सिर्फ़ु 6 रन्सूं ठाहे सघियो। ऐं फ़हीम अशरफ 31 बालनि ते 39 रन्सूं स्कोर कयूं। फ़हीम अशरफ गुज़िरियल मैच में बि तमामु शानदार परफॉर्मेंस ॾिनी। अॼु हिकु भेरो ॿीहर हुन परफॉर्म कयो आहे ऐं इन्हनि ॿिन्ही जेका पार्टनरशिप हुई आज़म ख़ान ऐं फ़हीम अशरफ, इहा मैच खे खटाइण में अहम किरदारु अदा कयो। अहिड़े तरीक़े सां 19.3 ओवरनि में इस्लामाबाद यूनाइटेड जी टीम शिकस्त ॾियण में कामयाबु थी वई कोयटा ग्लेडिएटर्स खे। सो ओवरऑल गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी आहे, जेका अॼु मैच थींदी, हुन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, जमील अमन साहब ऐं ताबिश मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले जमील साहब क्या कहेंगे कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से? कॉम्बिनेशन का इशू है या टीम मैनेजमेंट के कुछ इशूज हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, कोयटा की टीम जो है वो बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ रही है, क्योंकि आप देखें कि पूरे जो इन्होंने जितने भी मैचेस 6 मैच खेले थे, उस 6 मैच के अंदर इनका हाईएस्ट स्कोर 168 रन था, जिसमें क्या कहते हैं सेंचुरी की थी मार्टिन गुप्टिल ने। लेकिन उसके बाद आप देखें कि ये जो कल जो स्कोर हुआ है 179, ये समझ लें कोयटा ने हाईएस्ट स्कोर किया था एक ऐसे मरहले के ऊपर जब 17 रन के ऊपर इनके 4 खिलाड़ी जो है ना मतलब आउट हो गए थे। तो उस वक्त जो है ना लग रहा था कि शायद कोयटा की टीम 100 रन के अंदर जो है वो सिमट जाएगी, क्योंकि सारे टॉप के प्लेयर आउट हो गए थे। लेकिन वो मोहम्मद नवाज जो कि नहीं चल रहे थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और उसके साथ नजीबुल्लाह ज़दरान जो है, ये दोनों ने जो है 104 रन की 5वीं विकेट की पार्टनरशिप के अंदर जो है स्कोर को 121 रन तक जो है ना मतलब पहुंचाया। अब उसके बाद एक थोड़ा सा वो हुआ कि शायद ये थोड़ा, लेकिन जिस तरह आकर कल इन दोनों ने निस्फ सेंचुरी बनाई। फिर जब उमर अकमल खेलने आए तो उमर अकमल ने कल गैर मामूली जो है ना हिटिंग की, मतलब 307 रन के मतलब स्ट्राइक रेट से क्या कहते हैं 14 गेंदों पे 43 रन, 5 छक्के 2 चौके, तो मतलब एक अलग ही रूप के अंदर जो है ना नजर आए। उसकी वजह से आखिर के जो 4 ओवर थे, उन 4 ओवर में 58 रन बने और जो कोयटा थी वो एक ऐसा टोटल 179 का बोर्ड पे सेट किया जिसको वो डिफेंड कर सकते थे। और हमने देखा कि एक मरहले के ऊपर 111 रन के ऊपर 6 खिलाड़ी भी आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन फिर जिस अंदाज के अंदर देखें, कोलन मनरो तो अपना काम करके चले गए थे, 63 रन बना के 29 गेंदों के ऊपर 207 के स्ट्राइक रेट से वो तो अब चले गए थे। लेकिन जिस अंदाज में आकर कल जो है आजम खान ने खेला है, मैं कहता हूं जितनी भी तारीफ की जाए आजम खान की, 25 गेंदों में 35 रन की जो उनकी मैच विनिंग इनिंग थी। देखिए फिनिश जरूर किया है फ़हीम अशरफ ने, लेकिन जिस तरह वो लेकर मैच को, देखिए असल चीज होती है मैच को करीब लाना। जब वो करीब लेकर आए, तो जब वो गए हैं छोड़कर, तो 11 रन चाहिए थे 9 गेंदों के ऊपर, तो उसको फिर फ़हीम अशरफ ने 3 चौके लगातार मार के और गेम फिनिश किया और एक जबरदस्त इनिंग जो है 31 गेंदों पे 39 रन की खेल के और मैच विनर। बताना ये चाहता हूं मैं कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है उसके अंदर 8वें नंबर तक मैच विनर है, मतलब 8वें नंबर पर आकर अगर कोई मैच जिताए तो इसका मतलब है कि टीम की जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाजा आप जो है ना खुद लगा सकते हैं। सर कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं फिर जानना चाहूंगा, क्या स्क्वाड जो है वो इतना
पुअर स्क्वाड है या फिर जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि टीम तो बहुत बड़ी थी। देखें, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब पिक होती है ना, उस वक्त उन खिलाड़ियों को अगर तरजीह दी जाए ना कि जो उनको 100% जो है ना पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे, तो वो फिर ये कि जो प्लेयर रिटेन किए थे ना उन पे भी गौर करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नदीम भाई और जो पूरी जो इंतजामिया है कोयटा ग्रेडेड, वो बैठेंगे और अगले सीजन के लिए मैं समझता हूं कि बेहतर जो है ना, देखें बात क्या है, ये इस साल नहीं हो रहा, ये गुज़िश्ता 3 सालों से मतलब ये सिलसिला चल रहा है। तो अब इनको जो है ना इस पर सोचना पड़ेगा कि हमने कहां कहां गलतियां की हैं, कौन से ओवरसीज प्लेयर ऐसे हैं कि जिन्हें हमें अब आप ये देखें ना, हर टीम के पास जो है ना वो आपको मिडिल ऑर्डर में टॉप के जो है ना वो प्लेयर किसी को बिठा लें, पेशावर को आप ले लें, समझे ना, कोलर को ले लें, फिर पावल है, फिर उसके बाद जिमी नेशम है, राजा पक्से है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है ना मतलब कि वो नजर आती है। इस्लामाबाद को ले लें, कोलन मनरो है, एलेक्स हेल्स है। सर मिडिल आर्डर तो कोयटा का भी स्ट्रांग था। इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर वहां मौजूद हैं, नवाज हैं, हफीज भी मिडिल आर्डर में खेल सकते हैं, सरफराज अहमद खुद हैं। खेल सब सकते हैं, लेकिन असल जो चीज है ना, देखें असल चीज होती है परफॉर्म करना। हफीज को खिलाया, पहले से खिलाया ना, उमर अकमल को परफॉर्म नहीं किया तो बाहर किया था ना। तो सर ये जब वो सिलेक्ट कर रहे होंगे प्लेयर, उस वक्त तो पता नहीं ना कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं। पता होता है पिछले सीजन में क्या कारकर्दगी थी उमर अकमल की। लेकिन अच्छा सर, यही थे इफ्तिखार अहमद, बीपीएल इतना अच्छा खेल गया है, 6 छक्के लगा दिए एग्जीबिशन मैच में। किसको पता था कि ये सही इतने अच्छे फॉर्म में ये जाकर पीएसएल में नाकाम हो जाएंगे। देखिए ये जो जिम्मेदारी होती है ना प्लेयर की, वो खुद उसको वो करता है, उसको अपना नाम खुद बनाना होता है। आप देखिए इनके पास जो है ना, इफ्तिखार अहमद कौमी टीम के प्लेयर है, नसीम शाह कौमी टीम के प्लेयर है, हसनैन कौमी टीम के प्लेयर है, 4 प्लेयर इनके पास, नवाज कौमी टीम के प्लेयर हैं। 4 तो वो प्लेयर हैं कि जो कौमी टीम में खेलते हैं। तो अब अगर ये परफॉर्म ना करें तो इसमें तो मतलब कोई वो, अब ये परफॉर्म नहीं कर रहे ना। अब देखें नवाज ने ये इनिंग खेली है एक 50 की, आप देखें बकिया 6 मैचों में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, जबकि एज ए ऑलराउंडर वो खेलते हैं। इफ्तिखार की आपने बात की है, इफ्तिखार जो है जिस तरह इस टूर्नामेंट में खेले, मैं समझता हूं इसमें टीम मैनेजमेंट क्या कर सकती है। जब इफ्तिखार जैसा प्लेयर ही मतलब ये, अगर हफीज परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं यार वो आउट ऑफ टच है या चले वो, लेकिन जिनको परफॉर्म करना चाहिए वो ये गुट्टल को लिया है ना इन्होंने, 1 सेंचुरी के अलावा बाकी तमाम मैचों में 6 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप। ऐसा नहीं चल सकता ना, 1 सेंचुरी की है ना, किसी में 40 करें, किसी में 50 करें, किसी में 30 करें, तो ये ऐसा नहीं होता कि आप एक में रन करके फिर बिल्कुल ही जो है ना आपकी कारकर्दगी 10, 8, 6 पे आ जाए। सो ये असल चीज यही है। तब क्या कहेंगे कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से, कॉम्बिनेशन की कमी थी या फिर स्क्वाड इतना पुअर था? सर बात की जाए तो काफ़ी सारे नाम कोयटा के अंदर शामिल हैं। बात की जाए जैसन रॉय भी टीम का हिस्सा है, कप्तान भी हिस्सा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, हिकमत अमली नहीं है, किस तरीके से किस खिलाड़ी को यूटिलाइज करना है। ये क्या अहम सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है, किस खिलाड़ी को किस वक्त यूटिलाइज करना है ये समझ में नहीं आ रहा। हफीज़ को आपने स्क्वाड में शामिल किया, आखिर तक आप उसका नंबर ही नहीं संभाल पाए, किस नंबर पर आपको हफीज़ को यूटिलाइज करना था। कल उमर अकमल ने परफॉर्म करके दिखाया, आपने उन्हें टीम से ड्रॉप किया क्यों, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने परफॉर्म किया, तो आज के मैच में किस तरीके से होंगे। आया दोनों टीमों ने जो आखिरी मैचेस अपने खेले हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले हैं, एक बेहतर टोटल बोर्ड पे बनाया, दोनों टीमों ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। आजम खान ने कराची के खिलाफ काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग का, पिछले जो मैच हुआ कराची और इस्लामाबाद का, उसमें ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया आजम खान ने, और वो मैच जो है बिल्कुल झोली से निकाल कर जो है शिकस्त में तब्दील कर दिया कराची किंग्स के लिए। कल का भी मैच यूं ही रहा, एक अच्छा दबाव बरकरार रखा था, लेकिन उस दबाव को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही दोनों टीमों की हिकमत अमली। ना जाने क्यों मुसलसल जो है फंबल्स का इनको सामना करना पड़ रहा है, ऐसी पता नहीं क्या गलतियां कर रहे हैं जिस पर दोनों टीम की ना मैनेजमेंट समझ पा रही है, ना कप्तान अपने खिलाड़ियों को रीड कर पा रहा है, उन्हें उस तरीके से उनके साथ जेल नहीं है। पिछले सीजन में हम यही देख रहे थे, यही कराची किंग्स थी, और हम उस वक्त भी यही कह रहे थे कि बाबर आजम उस तरीके से खिलाड़ियों के साथ जेल नहीं है। बाबर आजम परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे, कराची किंग्स नहीं जीत पा रही थी। यही सिलसिला आज भी है, इमाद वसीम परफॉर्म कर रहे हैं, कराची किंग्स नहीं जीत पा रही है। जहां कराची किंग्स की बात है, कोयटा की बात की जाए, कोयटा के वाले से यही बात हम पिछले सीजन में भी कर रहे थे, जिस तरीके से जमील साहब ने कहा कि गुज़िश्ता 3 जो सीजन गुजरे उनमें यही तो वजूहात हैं, बड़े बड़े नाम टीम का हिस्सा होते हैं। पिछले आपको याद होगा जो पिछला सीजन था उसमें भी जेसन रॉय ने जबरदस्त सेंचुरी मारी थी, इसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिस पर हम बात करें। आंद्रे रसेल, फाफ डु प्लेसी, क्रिस गेल, ये सारे प्लेयर खेल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उनके होते हुए ये टीम हार रही थी। एक बार बताया ना, रायलो रूसो इनके पास था ना, इन्होंने क्यों उसको रिलीज किया है। देखिए जो ये ताबीज बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने शफलिंग की है ना, 7 में से 2 मैचों में सरफराज 3 नंबर पे खेले आके, कभी हफीज 8वें नंबर पे, कभी हफीज 4थे।
देखिए ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इस तरह बैटिंग ऑर्डर नहीं बन पा रहा है। बैटिंग ऑर्डर नहीं बन पा रहा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ना आपको लड़के को जगह नंबर देना पड़ेगा, नंबर पे जाए और परफॉर्म। सरफराज अहमद के फ्यूचर के हवाले से क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं फ्यूचर सरफराज अहमद का, स्पेशली टी20 क्रिकेट में? टी20 क्रिकेट के अंदर तो उनके जो फ्यूचर है उस पर सवालिया निशान है। उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह हम देख रहे हैं, कल के मैच में भी आपने देखा 3 गेंदों पर 4 रन बना, उससे पिछले मैच भी आप देख लें तो 28 रन के 27 गेंदों पर एक चौका था उसमें, जिसमें एक चौका था। तो इस तरह से परफॉर्मेंस तो टी20 क्रिकेट में नहीं होती। अब सरफराज का जिनसे मुकाबला है वो मोहम्मद हारिस, सबसे पहले साबिक जो चेयरमैन पीसीबी थे उनके तो पसंदीदा थे और वो हमेशा उनकी तारीफ करते हुए थे, और मोहम्मद हारिस को काफ़ी ज़्यादा वो सराहते थे, उनकी कारकर्दगी को पीएसएल को देखकर काफ़ी वो सराहते हुए दिखाई देते थे। पहले तो सिर्फ मोहम्मद हारिस थे, लेकिन अब उनके पास अभी उनके आजम खान आ गए, हसीबुल्लाह आ गए, रिजवान आ गए, तो रिजवान तो पहले भी उनके जो हैं उनके साथ उनका मुकाबला था, लेकिन अब मजीद उनका मुकाबला सख्त हो उनके गया। हवाले से पहले 1-2 प्रोग्राम में हम बात कर चुके हैं कि अगर कोयटा रिलीज कर देता है उनको तो कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज होगी जो उनको पिक करेगी नेक्स्ट सीजन? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोयटा उनको जो ना रिलीज करेगा। वो मुझे लगता ये है कि हो कप्तानी छोड़ देंगे, कप्तानी, हाँ, और एज ए प्लेयर जो है ना वो खेलें, मेरी जाती राय है। क्योंकि सर एज ए प्लेयर आप कहाँ रेट करते हैं सरफराज अहमद को टी20 क्रिकेट में? देखिए टी20 क्रिकेट में इस साल तो वो इतना अच्छा नहीं खेले हैं, जो मतलब हमने देखा पूरे 7 मैच आप उठा के देख लें, उसमें उनकी कारकर्दगी जो ना उस मेयार की नहीं है। सिर्फ एक मैच में शायद उन्होंने 40 के कुछ करीब रन किए थे। बाकी जो ताबीज बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो है ना, देखिए सरफराज जो है ना वो मेरा जो एक मशवरा है, जाती मेरी राय ये है कि मैं उसको चूंकि बचपन से जानता हूँ ना कि वो है फाइटर, सब कुछ है, लेकिन मेरी जाती राय है कि अगर सरफराज टेस्ट क्रिकेट और वनडे के ऊपर फोकस करे ना ज्यादा, क्योंकि वो उसके अंदर इनिंग को बिल्ड करना, खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर है। तो वो अगर, क्योंकि टी20 क्रिकेट जो है ना, टी20 क्रिकेट के अंदर चलेंगे फ्रेंचाइज है यहाँ पर, मतलब वो मतलब खेल रहे हैं या वो, तो एज ए कीपर अगर वो आके, लेकिन उनको अपना खेल का अंदाज बदलना पड़ेगा टी20 में। वो बदल सकते हैं। मुझे 2015 का वो वर्ल्ड कप भी याद है कि जब उनको नहीं खिला रहे थे और उमर अकमल से कीपिंग करा रहे थे, बहुत दबाव था, तो जब इनको जाहिर है तो वहां पे वो ओपन कर रहे थे सर? नहीं, वकार यूनुस ने जानबूझ के कराया उनको ओपन कि ये फ्लॉप हो जाए। वहां उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी कर दी, फिर उसके बाद 50 रन भी किए, 5 कैच भी पकड़े। तो इस तरह का वो है प्लेयर। लेकिन बात क्या है कि एक जो दबाव है ना इस वक्त, जब देखे कोई टीम हार रही हो ना, मुसलसल हार रही हो, तो जो एक दबाव होता है ना, एक तो कप्तानी का दबाव, उसकी कारकर्दगी, वो उससे निकल नहीं पा रहे। मैं ये समझता हूं कि अगर एज ए प्लेयर वो खेल के और अगर अपना कोई नंबर सेट करते हैं और उस पर आके, देखिए मैं आपको बताऊं, खुला खेलना चाहिए। इस अब आपने ये जो इनका जो इस्लामाबाद का कल आपने मैच देखा ना, इनका खेलने का अंदाज यही है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में, या तो ये 120 पे आउट हो जाएंगे या 240 कर देंगे। कल जो आप देखे ना, कल हालांकि कोई जरूरत नहीं थी शॉर्ट मारने की। भाई जिस ओवर के अंदर शादाब जो है आउट हुआ है, उसमें तो एक चौका एक छक्का वो मार चुका था, 19 रन बने थे उस भर गए थे। अब उसके बाद कुछ बचता था क्या? लेकिन कल जिस तरीके से मैच के बारे से बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरह से पावर प्ले में खेल रही थी, ऐसा लग रहा है किसी दबाव का सामना वो कर रहे हैं। अगर बैटिंग वो टॉस जीतकर कर भी रहे हैं तो दबाव का सामना कर रहे थे। 4 विकेटें जो हैं जल्दी गिरा दी थी। उमर अकमल के हवाले से क्या कहेंगे? उमर अकमल हम देखते थे सर 2010 का अगर वर्ल्ड कप उठा के लेते हैं तो अकमल बरादरान जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ने 50 स्कोर की थी वर्ल्ड कप के मैच में, तो वही उमर अकमल हमें नजर आए वापस। क्या कहेंगे उमर अकमल? कल एक मुख्तलिफ उमर अकमल जो ना नजर आए। देखिए उन पे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है इन प्लेयर्स में यार? अब मसला ये है कि इनकी जो तवज्जो है ना वो खेल पर नहीं है। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, ये जब वहाँ जो अभी जो डोमेस्टिक हो रहा था उसके अंदर इनका कोई तनाजा हो गया कोच के साथ, ये चले गए छोड़ के डोमेस्टिक। ये जब इस चीज से हटकर फोकस होगा ना तो कारकर्दगी में तसलसल। जब आपका फोकस क्रिकेट के ऊपर है सिर्फ और आप कारकर्दगी के ऊपर है, जब आपको परफॉर्म करना है ना तो सर पे बर्फ की सिल्ली रख के आपको जो ना जाना पड़ता है। अगर आप इतने गुस्से में, एग्रेशन में और हर वक्त तनाजात में घिरे रहेंगे तो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इनके साथ यही रहा है, पूरा कैरियर इनका उठा के देखने। लिहाजा ये है कि इनको अब अगर ऐसी इनकी फॉर्म है तो इससे यकीनन कोयटा को कल फायदा हुआ है ना। तो अगर ये 3 मैचों में, आने वाले 3 मैचों के अंदर जो है ये इसी तरह मतलब ये खेलते हैं तो यकीनी तौर पर जो है ना ये, क्योंकि ये आगे क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को मनवाना भी तो पड़ेगा ना। ये इनिंग तो चले कि इन्होंने अच्छी खेल दी है, लेकिन अब आने वाले जो मैचेस हैं एक इनिंग से कुछ भी नहीं होगा ना, इनको साबित करना पड़ेगा। उमर अकमल की परफॉर्मेंस के वाले ताबिश क्या कहेंगे? अच्छा, एक वक्त की परफॉर्मेंस है तो हम कोई जो है इसका हवाले से बात नहीं कर सकते। मुसलसल
पिछले जो इवेंट्स हम देखें जिस तरह आज से का अगर वो मैच खेलते हैं तो कौन से बैटिंग ऑर्डर पर उनको नंबर भेज दिया जाएगा? इस हवाले से तो सबसे पहले तो कोयटा वालों को ही सोचना होगा कि वो उन्हें किस नंबर पर खिलाएंगे। अगर कल वाली सिचुएशन होती है, पावर प्ले में अर्ली विकेट्स गवा देते हैं, इसके बाद क्या इस तरीके से उस तसलसल को बरकरार रख पाएंगे? नजीबुल्लाह ज़दरान ने कल जिस तरीके से इनिंग्स खेली, नवाज जिस तरह से ऊपर के नंबर पर आकर परफॉर्म करके दिखाए, तो क्या वो सिचुएशन रहती है? ये भी एक अहम सवाल है कि मुसलसल इनकी बैटिंग लाइनअप इंतहाई बड़े नाम तो मौजूद हैं, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खिलाड़ी इनके पास हैं, दुनिया के इंटरनेशनल बेहतरीन खिलाड़ी इनके पास है। गप्टिल ने जिस तरह से एक मैच में परफॉर्म किया तो उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे, क्या सिर्फ गप्टिल ही परफॉर्म करेंगे? और यही हुआ, जब गप्टिल नहीं कर रहे हैं या फिर ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर और इसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था। कल के मैच के हवाले से बात की जाए तो कल मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी जिम्मेदारी अपनी संभाली और इसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर पर उमर अकमल ने ज़बरदस्त अंदाज से बैटिंग करते हुए दिखाई। पाकिस्तान की टीम के हवाले से आप बात करें जिस दौर में वो सेंचुरियां मार रहे थे और जिस दौर में उमर अकमल का पीक का टाइम था, तो उस वक्त भी आप जानते होंगे उमर अकमल लोअर मिडिल ऑर्डर पर आकर जो है रन करते थे, तो वही उनकी जिम्मेदारी है, उसी नंबर पर उन्हें खिलाना चाहिए, कम गेंदे खेले और ज़्यादा रन करें, वो इसी हवाले से काफ़ी डेंजरस माने जाते हैं। सर आज के जी थोड़ा ऐड कर दूं मैं। देखें, मैं ये समझता हूं कि जो अभी आप कह रहे थे ना कि इनकी जो कोयटा की जो कारकर्दगी में तसलसल क्यों नहीं है, देखिए मैं बताऊं, मेरी नजर में उमर अकमल जो है ना वो 7वें नंबर का प्लेयर नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तो एक अलग बात है ना कि आपकी 17 पे 4 विकेटें गिर गई और वो तो उसकी तो इस नंबर पे बैटिंग ही नहीं आती है। अमूमन 7वें नंबर पे आती है तो बहुत कम, एक आध ओवर होता है। तो मैं समझता हूं कि ये इसको जाया करने के मुताबिक हो गया ना। तो अगर आपको उसका फायदा उठाना है तो उसको वन डाउन कराएं और खुला बोलो, तुम जाके खेलो, खुला खेलो भाई, परफॉर्म तो नहीं कर। अगर उसके जिस तरह कल लगे, अगर इस तरह उसके लग जाते हैं तो आने वाले जो प्लेयर हैं उन पर दबाव कम हो जाएगा। अब आपका जो सर चेंजेस कौन सी देखते हैं आज कोयटा में हो सकती हैं? उमर बिन यूसुफ को क्या मौका मिलेगा बिलाकर? यार उमर बिन यूसुफ को देखें, अभी जो इन्होंने जो टीम खिलाई है, इफ्तिखार अहमद को थोड़ा सा बाहर बैठाया जा सकता है, 8 मैचेस में फिलहाल वो हैं, 7-8 में। मेरा ख्याल है ये रिस्क शायद ही नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में सरफराज ना इफ्तिखार ने 1 ओवर करवाया, 19 रन पड़े उस ओवर में। हाँ, 19 बैटिंग में तो वैसे ही फिलहाल जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए इनको। ये दिलेराना फैसला होगा और करना चाहिए। इस तरह के फैसले जो है ना वो देखें, अपने यंग प्लेयर्स पे आप भरोसा क्यों नहीं कर सकते? हर टीम में यंग प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। भाई हम तो शुरू से कह रहे हैं कि उमर बिन यूसुफ को खिलाना चाहिए। इनके उसमें सऊद शकील भी मतलब शामिल है, लेकिन उमर बिन यूसुफ T20 के एतबार से ज्यादा मैं समझता हूँ बेहतर है। पाकिस्तान कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। तो इसलिए उनको जो है ना अगर ये शामिल कर लेते हैं। अब कोयटा के पास चांसेस इतने नहीं है, कम चांसेस हैं। तो अब अगर ये बच्चे अगर आके 3 मैच के अंदर अगर ये हाईलाइट हो जाता है और रन कर देता है तो यकीनी तौर पर फिर इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। क्योंकि अब जो नए लड़के अगर इनको लिया है तो इनको मौके तो मिलने चाहिए। अब इन्होंने देखे ना, जैसन रॉय अब चले गए, 7-8 तारीख को आएंगे, उस वक्त पता नहीं क्या सूरत हाल होगी कोयटा। तो अभी भी मतलब बिल्कुल ही चांसेस उनके तकरीबन खत्म हो गए। अब विल सिमिट को खिलाया, वो उन्होंने नहीं किया परफॉर्म। एक इनिंग में खाली जो है गुप्टन। एक बात बताऊं मैं आपको, जिनके लोकल प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उन टीमों की कारकर्दगी जो है ना वो अच्छी। आप चाहे लाहौर कलंदर को देख लें, आप चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, कल देखें ना तीनों लोकल प्लेयर, आजम खान को देखें, आप फहीम को देखें, इन्होंने किया ना परफॉर्म, जितवाया ना फिनिशर। आसिफ अली ने भी एक आसिफ अली ने भी किया। तो लोकल प्लेयर जो है ना, मैं ये आप गौर कीजिएगा, कोयटा के जो लोकल प्लेयर हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओवरसीज तो नहीं कर रहे ना, वो लोकल प्लेयर। अब एक में करके 3 में ना करना ना, उसको परफॉर्मेंस नहीं कहते। जब तक तसलसल नहीं होगा तो फिर आप जीत का मजा भी नहीं चखेंगे। चेंजेस देखते हैं आज कुछ कोयटा में होनी चाहिए, क्योंकि उनके मैचेस तो अब जो रह गए हैं उसमें भी कोई ऐसा तो मैच है नहीं कि जिसके जरिए वो अपने पॉइंट टेबल ओडिन स्मिथ मुझे बाहर लग रहे हैं मुझे। वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है कोयटा, तो उन्हें चाहिए कि सऊद भी उनके स्क्वाड में मौजूद हैं और उमर बिन यूसुफ। सर ओडिन स्मिथ के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। रात किसी ने एक मीम शेयर किया जिसमें वो एक वीडियो नहीं वायरल हुई थी जिसमें कहता मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी सिलेक्शन हो गई, ताबिश ने देखा होगा। तो वो ओडिन स्मिथ को इस तरीके से खेल रहे हैं, क्या है उनका रोल कुछ पता नहीं है। जब भी ओवर गेंदे करवाने आते हैं, ओवर करवाने आते हैं, 15-16 रन ओवर में देते हैं लाजमी। तो ये सवाल सिर्फ जो है स्मिथ के हवाले से नहीं है, तमाम जो खिलाड़ी मौजूद हैं उसके हवाले से भी यही तो सवाल है। जिस तरीके से जमील साहब ने कहा कि उमर अकमल को हम नंबर, लेकिन पहले जो शुरुआती मैच थे उसमें नसीम शाह हसनैन अच्छी गेंदें करते थे, लेकिन ओडिन स्मिथ जो रन्स लीक करता था उसी वजह से कोयटा हारता था। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात बजाएं। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से जमील साहब कह रहे हैं कि नंबर 3 पर, जिस नंबर पर सरफराज ने 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाया और आकर उस नंबर पर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, तो उस नंबर पर जिस तरीके से जमील साहब का मुतालबा है कि उमर अकमल को मौका देना चाहिए, तो अभी तक तो ये भी फैसला नहीं हो पाया कि किसको उस नंबर पर खिलाएं। वैसे बेसिकली नेचुरली तो हफीज़ कौमी क्रिकेट टीम के लिए उस नंबर पर खेला करते थे,
तो शायद उन्हें भी मौका देना चाहिए था, उन्हें टीम में उस तरीके से यूटिलाइज उन्होंने किया। काफी फंबल्स मुसलसल मार रहे हैं अभी। इफ्तिखार को भी हम ट्राई कर सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म लगी हुई थी पीएसएल से पहले उसकी, तो हम उसको कल तो ऊपर काफी के ओवर्स numbers थे में try इफ्तिखार करेंगे। के पास, क्या वो जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला, जो बॉल सर्कल में ही रह गई, तो वो उस वक्त तो इंतहाई गैर मामूली शॉट सर था। अगेंस्ट अफगानिस्तान जो सीरीज होने जा रही है, जो पीएसएल में जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है, क्या उनको मौका मिल सकता है? क्योंकि भारत को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, जब ये छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह का, तो फिर वो नए टैलेंट को लेके आते हैं, बी टीम खिलाते हैं, सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। तो क्या लगता है सीनियर प्लेयर रेस्ट करने जाएंगे, बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, या फिर ये छोटी टीम के खिलाफ अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलेंगे और फिर जो है मौके फिर नहीं मिलेंगे नए लड़कों को? ये जो आपने बात की ना, इसका पाकिस्तान में तो कोई तस्वुर नहीं है कि रेस्ट तो ये करते ही नहीं है। ये तो अगर 50% फिट होते हैं ना तो ये खेल जाते हैं, जबकि नहीं खेलना चाहिए। देखें, जो आपने बात की है ना, बड़ी जबरदस्त बात है। मैं ये कहता हूं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपको नए लड़कों को भरपूर चांस देना चाहिए, और स्पेशली जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं। वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर अगर जैसे साइम अयूब आए हैं ना, निकल के सामने आए हैं, तैयब ताहिर सामने आए हैं, आजम खान आए हैं, मतलब आजम खान तो परफॉर्म कर रहा है, एहसानुल्लाह। तो इस टाइप के जो 4-5-6 लड़के हैं, इनको अगर हम मौके दें, देखिए ये भी खेल सकता है, आजम खान भी खेल सकता है, रिजवान भी जो ना दोनों खेल सकते हैं। देखिए जो शान मसूद है, उनकी कारकर्दगी जो ना इत्मीनान बख्श नहीं है। अब्दुल्ला शफीक उसकी जगह खेल सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी मतलब आए हैं, बहुत जबरदस्त। फिर तो देखिए जो 4-5-6 लड़के जो यंगस्टर है ना, देखिए ये आपको पता है कब आप इनको खिलाएंगे, जब आप हार और जीत से बेनियाज हो जाएंगे। जब आपके जहन में ये बात होगी ना कि यार हमें जीतना है, नहीं आप हार जाए सीरीज कोई बात नहीं है, देखिए टीम तो खड़ी कर लेना। टीम आपके पास जो है ना, बैकअप और ऐसा प्लेयर बैठा हो कि अगर कोई लड़का, मतलब ये कि जैसे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के पास था कि 4 लड़के वो हो गए, 4 लड़के आए तो टीम पे कोई असर नहीं, फाइनल जीत गई वो। इस तरह का बैकअप आप भी बना सकते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान कोविड के दौरान खेलने गया था सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, ओडीआई सीरीज थी 3 मैचेस की, तो वहां पर पूरी टीम चेंज की थी उन्होंने कोविड की वजह से, और जो दूसरी बी टीम आई थी हम 3-0 से हार गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हुआ ये था कि जब ये कोविड हुआ तो ये जब इनके जो प्लेयर वो हुए तो उन्होंने हो ये रहा था कि शायद ये दौरा मुलतवी हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नई टीम जो है ना मतलब बना दी। और वो मैं तो ये अक्सर मैं चैनल पे बैठ के बोल कर आया कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता था कि अगर पाकिस्तान की ये वाली टीम पूरी की पूरी वो हो जाए, तो ऐसे इतने प्लेयर थे आपके पास, क्या वो बनाए और सीरीज जीत लें। मतलब पाकिस्तान का एक मतलब पाकिस्तान ऊपर रहता है, 3-4 नंबरों में रहता है टॉप रैंकिंग के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान की जो मजबूत टीम को जो है वो हरा दिया। और उन्होंने, आपको शायद याद होगा कि उसके लिए स्पेशली उन्होंने बेन स्टोक को बुलाया था कप्तानी करने के लिए, उसने कप्तानी की और तीनों जो है वो मैचेस जो है वो जीत गए। ताबिश क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह से जमील साहब कह रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल टीम तैयार करके बैठा हूँ, और मेरी जो प्लेइंग 11 है उसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब से ओपन करानी चाहिए। जिस तरीके से को नहीं खेलना चाहिए आपके हिसाब से? नौजवानों को आपने कहा कि मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? पूरी टीम तो चेंज नहीं कर सकते ना, आप 3-4 बंदे बिठा सकते हैं, पूरी टीम नहीं बिठा सकते। मैं बता रहा था कि आपको ये जो 2 खिलाड़ी हैं आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हारिस को बिठा रहे हैं तो फिर फखर जमान को आप खिलाएं, क्योंकि आजम खान को आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर। हारिस को तो खिलाएंगे, मतलब साइम अयूब को शायद ना खिलाएं। तो और ये है कि अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनको जगह देनी चाहिए। जिस तरीके से जमील साहब ने कहा कि शान परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो पीएसएल सीजन में। फिर बात की जाए ताहिर जो है तैयब ताहिर, वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें चांस देना चाहिए। इमाद वसीम है, वो हो सकते हैं आपके स्क्वाड में, शादाब खान हो सकते हैं, और साथ ही साथ अब्बास आफरीदी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। जमान खान है, उनको चांस दिया जा सकता है, एहसानुल्लाह को दिया जा सकता है, उसामा मीर को दिया जा सकता है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जो है फिर वही चंद जो पुराने नाम है वही हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पोल में 2 या 3 ज़्यादा 4 खिलाड़ी को आप शामिल करेंगे, तो सिलेक्शन कमेटी की तो यही सर ज़्यादा चांसेस हैं मेरे ख्याल हिसाब से, तो वो तो एहसानुल्लाह के हैं, आजम खान के हैं, और फिर 1-2 और प्लेयर इनके हैं। इससे ज़्यादा वो चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब देखिए, आप अगर मिसाल के तौर पर अगर 11 रुकनी टीम में 3 लड़के भी चेंज करते हैं ना, मिसाल के तौर पर और आजम खान, कम से कम ये दोनों तो होने चाहिए। हाँ, ये तो मतलब ये तो नजर आ रहा है कि इनको मतलब, लेकिन अगर एक आध ये चेंज और कर दें ना, और थोड़ा सा अगर ये मतलब अब ओपनर जो है ना, अब रिजवान और बाबर ने ही करनी है मिसाल के तौर पर, तो फखर ने फिर नंबर 3 ही आना है, सिंपल सी बात है। अब 4 नंबर पे बाबर को रेस्ट दिया जा सकता है, वैसे इफ्तिखार अगर 4 नंबर पे आप बात तो कर रहे हैं बाबर को रेस्ट देने की, क्या वो इस हक में है कि वो रेस्ट करें? नहीं, रेस्ट तो वो तो उसके अपने ऊपर है ना, वो थोड़ी मतलब रेस्ट, वो तो रेस्ट नहीं करेगा। मुझे याद है कि रिकी पॉन्टिंग के उंगली के अंदर वो हुआ था,
तो वो उसको वो चढ़ा के और वो खेला था, तो उससे कहा कि आप इतने उसके अंदर क्यों, उसने बोला मेरी नंबर पे अगर कोई और आगे परफॉर्म कर देता तो मैं तो बाहर हो जाता टीम से। तो ये जो है ना, ये होता है सर पाकिस्तान कोयटा की परफॉर्मेंस जब वो यूएई में खेलते थे तो वो एक अलग कोयटा थी, जी। जब वो पाकिस्तान में आए तो वो एक अलग कोयटा है। 43 मैचेस खेले उन्होंने यूएई में, 26 विन किए। पाकिस्तान में उन्होंने खेले 36 मैचेस, सिर्फ 11 जीत सके। देखिए मैं आपको बताऊं, जो शुरू की जो टीम थी ना कोयटा की, उसके अंदर ज्यादातर प्लेयर जो है ना, इनके अपने प्लेयर जो है ना, इनके अपने क्लब के अपने मकामी प्लेयर थे और वो लड़के परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, उसके अंदर जो है ना, ये नवाज जो है ना, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, मतलब इसमें ज्यादातर वहां पर जो है ना स्पिन ट्रैक होते थे। मैं आपको बताऊं, वहां पर अगर 140 रन भी बनते थे ना तो मैच फंस जाता था वहां पर, और ऐसे मैचेस हुए हैं कि 140 रन के ऊपर भी जो ना जीते हैं। तो जो आप उठा के देख लेंगे, जो 3 फाइनल जो है कोयटा ने खेले हैं, एक जीता है उसने और दो में वो नहीं जीत सकी है, तो उसके अंदर वो मैचेस जो है वो वहां हुए हैं, यूएई के अंदर हुए हैं। उसकी कारकर्दगी जो है ना, तो यूएई की जो पिचेस हैं वो इनको सूट करती थी, स्पिन ट्रैक होते थे। जो इन्होंने 2019 में जीते थे फाइनल, वो तो गर्बन कराची में फाइनल जीता था। वो तो कराची में जीता था, वो तो फिर 16, 17, 18 ना, फिर जो चौथा था वो तो जो इन्होंने जीता था जी। हाँ, वो तो कराची में। लेकिन जो नहीं, मैं कह रहा हूँ खेले थे फाइनल, जीता तो इन्होंने यहाँ था ना आगे, लेकिन अब एक फाइनल इन्होंने लाहौर में खेला था, जो यूए से फिर यहाँ आए थे और उनके मेन प्लेयर नहीं आए थे कोयटा के। जब कोयटा के मेन प्लेयर नहीं आए तो उन्होंने जो प्लेयर लिए थे वो उस मेयार के नहीं थे, तो वो पिशावर जल्मी से वो फाइनल हार गए थे। तो ये इस तरह की चीजें, लेकिन मतलब उस 3-4 साल तक सबसे मतलब ये फेवरेट और सबसे मशहूर टीम जिसको लोग वो करते थे वो कोयटा ही की टीम थी, कोयटा ग्लेडिएटर्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आने के बाद मैं समझता हूँ कि कोयटा की टीम डिक्लाइन का शिकार हुई है। फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस के वाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो लास्ट मैच में उनको प्रमोट किया गया, नंबर 4 पर बैटिंग करने आए, तो जो जिम्मेदार इनिंग होती है, जाहिर सी बात है जो तेज़ खेलने का रोल था वो तो आजम खान के पास था, लेकिन जो उसके साथ रोटेट करना, स्ट्राइक वगैरह, वो फ़हीम के पास था। कल भी हमने देखा मैच निकल आया था, बिल्कुल उनके हाथ में था, लेकिन क्या था कि इनके पास विकटें नहीं थी और विकटें बचाने के लिए उनको आस्ता आस्ता खेलना था। तो आजम और फ़हीम ने कल भी बहुत अच्छा खेला। आजम तो चले बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन एज ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जिस तरीके से फ़हीम ने खेला है कल और परसों, क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरीके से फ़हीम खेल रहे हैं वो जो है इत्मीनान बख्श उनकी इनिंग्स रही हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता हम कई उनके कप्तान भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर, नंबर 4 पे भी उनको भेजते हैं, नंबर 8 पे भेजते हैं, जहां क्योंकि माजी में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जमील साहब भी जानते हैं कि जो क्रिकेट शायकीन थे उन्होंने पाकिस्तान का बेंच स्टॉक उन्हें बना दिया था। वो जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, जिस तरीके से वो T20 में परफॉर्म करके रहा था। आपको याद होगा जो एक एग्जीबिशन मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 183 की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मुसलसल नज़र आते हैं फ़हीम अशरफ, तो वो एक वजह तो है ना, वो परफॉर्मर तो हैं, लेकिन ये बात यही है कि तसलसल नहीं है, इन खिलाड़ियों में तसलसल नहीं है। जिस दिन इनके पास तसलसल के साथ ये अपनी इनिंग्स खेलेंगे और हर वक्त जो है उस अंदाज से खेलेंगे, तो आपकी टीम के पास एक बाबर आजम नहीं होगा, कई बाबर आजम होंगे। सर करंट फॉर्म की वजह जो है इस वक्त इफ्तिखार अहमद और आजम खान, इन दोनों में से मिडिल ऑर्डर के लिए एक प्लेयर चाहिए आपको, कौन सा प्लेयर होगा जो आप सिलेक्ट करेंगे? आजम खान, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल आजम खान जो है ना, उसके अलावा कोई जो इस देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो उसकी जो इनिंग देखी है इसके अंदर, एक होता है कि मतलब क्लीन हिटिंग करना, एक होता है कि मार रहा इधर है जा उधर रही है, वो नहीं किया उसने, क्लीन हिटिंग की है और बहुत 97 रन जो किए, 71 रन जो किए, वो बड़ी समझदारी से किए। और कल की इनिंग जो है वो मैच्योरिटी जो है ना जाहिर करती है कि ये किस कदर मैच्योर हो गया है, कि इसको मालूम था कि अगर एवरेज 10 का भी हो गया तो मैं बना दूंगा। तो उस वक्त जो है ना 111 रन पे जब 6 खिलाड़ी आउट हो गए, सिंगल इनिंग बिल्ड करके, देखिए क्रिकेट का तरीकेकार ही होता है, मैच को करीब लेके जाएं आप। जब मैच को करीब ले जाएंगे हो सकता है विकेट हाथ में, जब एवरेज, अच्छा इनके बाद जो है ना, इनके पास कोई ऐसी मतलब कोई नीचे वो था भी नहीं ना प्लेयर के, जो है ना जो आके, और अगर इनकी विकेट जल्दी गिर जाती है इन दोनों में से तो फिर एक मुश्किल हो जाता है इनके लिए मैच जीतना। तो ये आहिस्ता 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 इसको करीब लेते चले गए, और फिर जब वो आउट हुआ तो 9 गेंदों पे 11 रन चाहिए थे, और वो उन्होंने फिर जो है ना जो फ़हीम था उसने फिनिश करके और वो जीते। तो इसमें समझदारी बहुत आ गई है इस कम उम्री के अंदर, जिस कदर वो मैच्योर हो गए, जहां उनको जो है ना मतलब ये कि पावर हिटिंग करनी थी वहां उन्होंने हिटिंग भी की, जहां उनको आके फंस के खेलना था दबाव के अंदर खेल के। असल चीज ये है, देखिए मैं उसको प्लेयर मानता हूं
जो अपनी टीम को जितवा दे, फतवाहत में जो जिसका अमल दखल, उसको प्लेयर मानता हूं मैं। T20 क्रिकेट में क्या फिटनेस पर थोड़ा सा समझौता किया जा सकता है और फिर उस पर समझौता करके फिर आजम खान को टीम में लाया जाए? आप T20 की बात करें, 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सबसे शानदार अंदाज से जो बैटर मुसलसल परफॉर्म कर रहा था, वो जमील साहब भी जानते हैं, इंजमामुल हक ही थे जो मुसलसल परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या उनकी उस वक्त फिटनेस का मयार पर वो उतर रहे थे? सवाल तो यहाँ ये भी सामने आता है ना। इंजमाम तो पूरा अपने कैरियर में अगर बात कीजिए तो फिटनेस के उस मयार पर तो इंजमाम भी नहीं थे। ये बात कितनी बार वो रन आउट हुए हैं? नहीं, डेविड बून को देख लें आप, और अभी ये जो क्या कहते हैं लेकिन वो एक बड़े बैटर थे। बात यही है, इंजमाम एक बड़े बैटर थे। मिसबाह उल हक की बात कीजिए, जब वो टीम सर टाइम खत्म होने वाला है। आपसे आखिरी सवाल, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? इतना कोई खास मैच है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं और लगे ऐसा रहा है कि आखिरी नंबर पर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि इस वक्त बॉटम के अंदर है कोयटा, ठीक है ना। कोयटा अगर तीनों मैच अपने जीतती भी है तो उसको सिर्फ मैचेस जीतने नहीं है, बल्कि अपना रन रेट भी ठीक करना है, क्योंकि वो बड़े मार्जिन से जीतने सामने वाली टीमों को भी हारना है। हाँ, अच्छा, फिर ये है कि अच्छा उनके पास जो है ना, अब आज जो मैच है ना, यकीनी तौर पे या तो कराची हारेगा या कोयटा हारेगा। तो जो हारेगा वो तो, वैसे तो ये तकरीबन जो है ना, इनके पास चांसेस बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मिसाल के तौर पिशावर जो है वो अपने 4 में से जो है ना, क्या कहते हैं, 4 मैच हार जाए या 3 मैच हार जाए, तो फिर ये सारे मैच जीत जाएं, तो ये तो मफरूजों पे बात आ गई ना। तो ऐसा मुमकिन नहीं, जो बज़ाहिर अब नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आज के मैच के हवाले से प्रेडिक्शन जल्दी क्विकली ताबिश जी, जिस तरीके से देख रहे हैं 8 मैचेस खेले हैं, कराची ने 7 इन्होंने, तो वो यही है कि कराची का पलड़ा भारी है। लेकिन दोनों टीमें जिस टीम से आ रही हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही रहा है। तो देखना ये होगा कौन सी टीम जो है दबाव उन पर कम होगा, वो टीम आज का मैच जीत जाएगी। सर मुझे कराची जो है ना वो मतलब 60% और 40% जो है ना कोयटा के लिए कारकर्दगी के एतबार से। बहुत शुक्रिया जमील साहब, ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां असांजे ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।